हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन ऑन पीवाईक्यू डिस्कशन। सो एक और क्वेश्चन है आज, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस यूपीसी प्रीलिम्स का एनवायरनमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछा गया है। सो क्वेश्चन इज सेइंग कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स, जिसमें तीन एनिमल दिए हैं, सी काउ, सी हॉर्स एंड सी लाइन, और कौन से मैमल है ये पूछा है। लेट अस अंडरस्टैंड कीवर्ड क्या क्या यहाँ पर इंक्लूड होंगे। सो यू नीड टू नो मैमल्स, एग्जैक्टली मैमल को कैसे डिफाइन करते हैं, मैमल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सो इन माई ओपिनियन दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन। अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि मैमल को लेके कुछ एक डिटेल कभी पूछ ली जाए। बाकी फिर सी काउ क्या होती है, तो ये ड्यूगोंग के नाम से भी जानी जाती है, किन्हीं इलाकों में मैंटिस भी कहा जाता है। ये एक मराइन मैमल है। सी लाइन की अगर बात करें, अगेन ये भी एक मराइन लायन है। जनरली सी लायंस जो होते हैं कोल्डर रीजन्स में पाए जाते हैं, आर्कटिक या अंटार्कटिक के रीजन्स में अगर आप जाएंगे तो वहां पर ज़्यादा आपको सी लायंस दिखाई देंगे। एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज सी हॉर्स ऑल्सो। ये एक स्मॉल मराइन एनिमल है, मैमल नहीं है, इट्स अ फैमिली ऑफ फिश। ठीक है, तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में। तो सी लायन इट्स मैमल। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू सी हॉर्स, इट्स नॉट अ मैमल, इट्स अ फिश। एंड सी लायन अगेन इट्स अ मैमल। तो 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है दिस अ करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स वैल्यू एडिशन वाला पार्ट इसका। तो मैंने ढेर सारी डिटेल यहाँ पर दी है कि एग्जैक्टली कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। तो कुछ एक बेसिक बेसिक पहले बात करेंगे, उसके बाद जो यूपीएससी का लेटेस्ट ट्रेंड है एनिमल का यूनिक बिहेवियर, उसको लेके बात करेंगे, और बाद में हम लोग चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इनका प्रोटेक्शन किया जा रहा है। तो पॉसिबल क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर सेक्शन में एमर्ज होंगे वो यहीं से कहीं एमर्ज होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान से रखिएगा कि सी काउ जो है इट्स अ मैमल। वेयर इट इज फाउंड, विच टाइप ऑफ वाटर वी आर टॉकिंग अबाउट, तो वार्म कोस्टल वाटर्स जो होते हैं, वार्म कोस्टल वाटर्स में ये मैमल पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के एक मेजर रीजन है, और इंडियन ओशन का जो रीजन है वहां पर बड़े पैमाने पे ये पाई जाती है। देन इसका जो एक फूड है दैट इज सी ग्रास, और सी ग्रास इसका फूड होने के कारण ये सी ग्रास वाला मुद्दा भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया में किन किन रीजन्स में सी ग्रास पाई जाती है। इसको लेके एक और इशू है, अगर आप गल्फ ऑफ मन्नार में जाइएगा, ठीक है, वैल्यू एडिशन आपको यही करना है कि देर इज गल्फ ऑफ मन्नार, एंड इन गल्फ ऑफ मन्नार वी हैव सी ग्रास के पैचेस, और उन सी ग्रास के पैचेस में वी हैव साइटिंग्स ऑफ ड्यूगोंग, और उसको लेके ये पर्टिकुलर इशू जो है डिस्कशन में होता है। देन इसको लेके एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी होगी, इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एन इंडिकेटर स्पीशी। ठीक है, एनवायरमेंट में हम लोग एक कंसेप्ट की बात करते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंडिकेटर स्पीशी। तो इंडिकेटर स्पीशी क्या होती है, इट इज अ स्पीशी विच इज रिफ्लेक्टिंग द हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम। जो भी इकोसिस्टम में आप उस स्पीशी को पा रहे हैं, तो उसकी हेल्थ को, उसके स्टेटस को रिफ्लेक्ट करने वाली ये स्पीशीज होती है। मान लीजिए गंगा रिवर की अगर आप बात करें, अगर गंगा रिवर क्लीन है तो उसमें गंगा डॉल्फिन पाई जाएगी। अगर आप देखें कि गैंगेटिक डॉल्फिन गंगा रिवर में पाई गई हैं, तो क्लियरली आप कह सकते हैं कि पानी जो है, पानी अब थोड़ा सा क्लीन हो गया। सिमिलरली अगर इकोसिस्टम हेल्दी है, सी ग्रास इकोसिस्टम हेल्दी है, तो वहां पर सी काउ पाई जाएगी। तो इसीलिए मैं इसको इंडिकेटर स्पीशी के कैटेगरी में भी रखूंगा। देन प्रॉब्लम्स क्या है इसको लेके, तो हंटिंग एक मेजर प्रॉब्लम है। तो कई दिन आप देखेंगे द हिंदू में इस पर्टिकुलर इशू पे सी काउ या ड्यूगोंग की जो है वो बात करी जाती है। सी हॉर्स की बात करते हैं, मैमल नहीं है, इट्स अ फिश। कहाँ पर पाए जाएंगे, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट वाटर्स में ये पाए जाते हैं, और जनरली ये एंकर्ड होते हैं टुवर्ड्स कोरल रीफ्स एंड सी ग्रासेस। रिप्रोडक्शन को लेके एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। हो सकता है कि देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कि यहाँ पर जो एग का हैचिंग होता है, एग्स आर लेड बाय फीमेल ओनली, लेकिन इसका जो इंक्यूबेशन है, ये इंक्यूबेशन मेल सी हॉर्स के पाउच में होता है। ठीक है, दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। सी लाइन की बात करते हैं, सी लाइन भी मैमल है। पैसिफिक ओशन में ज़्यादातर ये पाई जाती है, टेम्परेचर्स कोल्डर होने चाहिए जनरली। कोस्ट आप नॉर्थ या साउथ अमेरिका का कोस्ट चले जाइए, एशिया जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, इन सारे ही रीजन में सी लाइन पाए जाएंगे। इसका जो फूड है प्राइमरीली फिशेस के ऊपर ये सर्वाइव करते हैं। अगेन यूनिक फीचर्स की बात करें तो मैंने सारे ही एनिमल्स के कुछ एक यूनिक बिहेवियरल एस्पेक्ट की यहाँ पर बात करी है। इफ आई हैव टू टॉक अबाउट सी काउ, अब देखिए यूनिक बिहेवियरल फीचर्स तो कई सारे होंगे, लेकिन यूपीएससी क्या पूछ सकता है उसको लेके आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो ब्रीदिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न की अगर आप बात करें, तो यहाँ पर
ये जो सी कव है, इट कैन होल्ड हर ब्रेथ फॉर एटलीस्ट 6 मिनट्स, ठीक है। और फिर बार बार वो 6 मिनट के बाद इट विल कम ऑन टू द सरफेस। देन यहाँ पर दिया है कि मैंटिस कैन स्लीप सबमर्ज्ड एंड सरफेस फॉर एयर इवन वाइल अनकॉन्शियस। वो अनकॉन्शियस भी होंगे तो भी वो जो है सरफेस के ऊपर आपको दिखाई देंगे। देन रिप्रोडक्शन एंड मैटरनल केयर की बात करें तो इनका जो जेस्टेशन पीरियड है वो लॉन्ग है, इसको लेके भी सवाल हो सकता है। एंड जो भी बेबी होगा उसको नर्सिंग करी जाती है मदर के द्वारा, दैट इज फॉर 18 मंथ्स। कम्युनिकेशन की बात करें तो दे बार्क, यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है। एंड देर इज अ गुड कम्युनिकेशन बिटवीन मदर्स एंड काल्स, तो ये एक रिलेशन बड़ी अच्छे से इस्टेब्लिश होती हुई आपको दिखाई देगी। सी हॉर्स की बात करें, सी हॉर्स मोनोगेमस होते हैं, उनके मेटिंग रिचुअल्स भी कुछ इंटरेस्टिंग आपको दिखाई देंगे। सो मेल प्रेगनेंसी का एक पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट। कैमोफ्लेज, जिस भी इकोसिस्टम में वो रहते हैं बहुत अच्छे से कैमोफ्लेज करते हैं। सी लाइन की बात करें, सोशल स्ट्रक्चर को लेके ये बड़े ही जाने जाते हैं, ठीक है। तो सोशल स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लीजिएगा कि सोशल हायरार्की इसमें है, मेल डोमिनेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। प्लेफुल होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं। बार्किंग एक कम्युनिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर या यूनिक कैरेक्टर आपको सी लाइन्स में दिखाई देगा। देन ब्रीडिंग एंड मैटरनल केयर की अगर बात करें तो अगेन दिस लाइक कि यहाँ पर नर्सिंग आप देखिए, सेवरल मंथ्स के लिए नर्सिंग होती है फीमेल्स बर्थ देने के बाद। फीमेल्स रिकॉग्नाइज पब्स बाय वोकलाइजेशन एंड सेंट इन द क्राउडेड कॉलोनीज। इनकी कॉलोनीज जो होती है बड़ी क्राउडेड होती है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले से बता रहा हूँ कोल्डर रीजन्स में पाया जाता है, एंड टू मेंटेन देयर टेम्परेचर्स दे विल बी इन क्लोजर कंडीशन। सो उस कारण से आपको ये क्राउडिंग या क्राउडेड कॉलोनीज यहाँ पर दिखाई देगी। बात करें प्रोटेक्शन को लेके, सी कव आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, साइट इसके अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1। सी हॉर्स की बात करें तो इसकी कई सारी स्पीशीज है, बट बाय एंड लार्ज यू कैन पुट इट इन अ कैटेगरी ऑफ वल्नरेबल। अपेंडिक्स 2 में पाई जाएगी, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सी लायन, इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर लागू नहीं होगा। साइटिस के अपेंडिक्स की बात करें तो साइटिस के अपेंडिक्स 2 में है, और आईयूसीएन में इट इज in least concerned category. So that is how you had to build your value addition wala content regarding this particular question. Once you are done with this particular value addition, 2015 का क्वेश्चन देखिए। 2015 में पूछा गया है, with reference to dugong, a mammal found in India, which of the following statements are correct? Now ऑलरेडी हम लोग इसको लेके डिस्कशन कर चुके हैं, तो यू कैन अराइव एट दी आंसर। तो ये था एक और क्वेश्चन एनवायरमेंट के सेक्शन से। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।